नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। दोस्तों, आज कामदा एकादशी है। आज कामदा एकादशी व्रत के दिन रवि योग, वृद्धि योग और ध्रुव योग बन रहा है। रवि योग में कामदा एकादशी व्रत की पूजा करना ठीक रहता है। इस योग में सभी प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं और उस समय मघा नक्षत्र होगा। जो लोग कामदा एकादशी व्रत रखेंगे वे भगवान विष्णु की पूजा के समय कामदा एकादशी व्रत कथा जरूर सुनें। इससे आपको व्रत का महत्व पता चलेगा और इसका पूर्ण फल भी प्राप्त होगा। चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि का प्रारंभ 18 अप्रैल गुरुवार को 5:31 से प्रारंभ होगा। एकादशी तिथि का समापन 19 अप्रैल शुक्रवार को 8:04 तक संध्या के समय पर होगा। 11:54 से 12:46 तक रवि योग, 5:51 से 10:57 सुबह तक वृद्धि योग, प्रातःकाल से देर रात 1:45 तक, फिर ध्रुव योग मखा नक्षत्र प्रातःकाल से 10:57 तक रहेगा। कामदा एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार रहेगी। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री विष्णु भगवान का ध्यान करें। तत्पश्चात व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। एक लोटे में जल लेकर उसमें तिल, रोली और अक्षत मिलाकर अभिषेक करें। अब भगवान श्री विष्णु को फल, फूल, दूध, तिल, पंचामृत अर्पित करें। भगवान विष्णु को धूप दीप दिखाकर उन्हें पुष्प अर्पित करें। शुद्ध घी का दिया जलाएं तथा विष्णु जी की आरती करें। फिर एकादशी कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करके फलाहार करें। श्री विष्णु का ध्यान भजन करते हुए रात्रि जागरण तथा विष्णु जी की आराधना करें। श्री विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन योग्य ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें तथा गरीबों को वस्त्र आदि, तिल और अन्न आदि का दान करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। सारे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम जाप भी कर सकते हैं। इसके साथ ही चलते फिरते सारे दिन श्री हरि का अजपा जप भी कर सकते हैं अथवा विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आइए अब हम आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के 2 स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक
पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता ने अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसके पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पतिदेव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। अतः इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। कामदा एकादशी के दिन शमी के पौधे के पास आटे का दीपक जलाएं। दिया जलाते समय उसमें कपूर और हल्दी डालें। आपके पास गंगा जल हो तो एकादशी के दिन पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। एकादशी के दिन पितृ तर्पण करें। इससे पितृदेव खुश होते हैं तथा विष्णु प्रसन्न होकर सभी पापों का नाश करते हैं, सुख संपन्नता का आशीर्वाद देते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं तथा प्रसाद में तुलसी जरूर शामिल करें। एकादशी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए सायंकाल में तुलसी जी के सामने घी का दिया जलाएं। साढ़े साती से परेशान हैं तो शनिवार के दिन आने वाली एकादशी के दिन अंधेरा होने के बाद पीपल वृक्ष पर मीठा जल अर्पित करके सरसों के तेल का दिया जलाएं और अगरबत्ती लगाएं और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा तथा शनि चालीसा का पाठ करके पीपल की 7 परिक्रमा करें। एकादशी का व्रत पढ़ने व सुनने मात्र से मनुष्य पापों तथा राक्षस योनि से मुक्ति पा जाता है। एकादशी के दिन ओम विष्णवे नमः तथा ओम हुम विष्णवे नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय नमः, ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण 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 अथवा है हरि 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 हरि। इसके अलावा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा अथवा ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आदि मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो आपको सुलभ लगे, जो आपकी जुबान पर आसानी से चढ़ जाए। इन मंत्रों का जाप करके आप अपने एकादशी व्रत के
दिन अधिक से अधिक पुण्य फल की प्राप्ति पा सकते हैं। अगर आप व्रत भी ना रख सकें तो इस तरह से पूजा करके और इन मंत्रों के जाप के साथ ही अपने को एकादशी के पुण्य का पूर्ण भागी बना सकते हैं। एकादशी के पश्चात भगवान विष्णु की आरती करनी चाहिए। आरती के पश्चात क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करनी चाहिए। श्री हरि से पापों को मुक्त कर मोक्ष देने की प्रार्थना कर सकते हैं। इसके बाद दिन भर फलाहार पर रहें, रात्रि का जागरण करें। यदि पूरी रात जागरण ना कर सकें तो थोड़ी देर ही सही, लेकिन जागरण अवश्य करना चाहिए तथा श्री विष्णु के नाम का संकीर्तन अवश्य ही करना चाहिए। जितना हो सके जागरण अवश्य ही करना चाहिए, इसका अमोघ फल मिलता है। इसके पश्चात अगले दिन सुबह स्नान ध्यान और पूजा के बाद क्षमता अनुसार दान करें और एकादशी व्रत का पारण कर लें। एकादशी व्रत के पारण का समय वीडियो में आगे आपको बता दिया गया है। उस अनुसार एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण माना जाएगा। एकादशी व्रत की यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिले। हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए नित्य प्रति लाते हैं और आपका ज्ञान वर्धन करते हैं, जो आपके लिए उपयोगी होता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।